Hello students, welcome back to our channel. This is class 10th English chapter 1. I am going to tell you a short story of chapter 1, A Letter to God. Okay, so let's start our story. The story recounts the hard life and extreme faith in God of a poor farmer Lencho, who has lost his crop due to heavy rain and hailstones. It was the only source of income to fulfill his family desires. He firmly believes that God will help him in such situation and would not let him and his family die due to hunger. इस स्टोरी में एक किसान है जिसका नाम है लेंचो और ईश्वर पर उसका बहुत ज़्यादा विश्वास है। ठीक है, आगे देखिए। एक बार बहुत ज़्यादा बारिश के कारण, ओलों के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और उसी फसल से ही उसकी फैमिली चला करती थी, उसकी इनकम उसी फसल से हुआ करती थी। और उसका भगवान पर इतना ज़्यादा विश्वास है कि वो यह समझता है कि भगवान उसकी हर प्रकार से मदद करेंगे और उसकी फैमिली को इस तरह भूख के कारण मरने नहीं देंगे। आगे देखिए। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सीक हेल्प. सम काइंड एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हेल्प्ड हिम. So the story tells us to have faith in God and never lose hope in adverse situation. तो भगवान पर उसका विश्वास होता है तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है, ठीक है, हेल्प के लिए। सम काइंड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस हेल्प हिम. तो उसका जब लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो द स्टोरी टेल्स अस टू हैव फेथ इन गॉड एंड नेवर लूज होप इन एडवर्स सिचुएशन. तो इसलिए ये स्टोरी हमें भगवान पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करती है और कभी भी अपनी जो होप है, आशा है, नहीं छोड़ने के लिए प्रेरित करती है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को आगे. मेन स्टोरी हमारी अब स्टार्ट हो रही है. अबाउट द कैरेक्टर्स. तो आइए स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं. Lencho, a poor farmer who believes on the crest of a low hill with his family. He was a firm believer of God. He is innocent, hopeful, caring and responsible. सबसे पहले एक लेंचो है जो कि पुअर फार्मर है, जो कि एक हिल के नीचे अपनी फैमिली के साथ रहता है. ही वॉज फर्म बिलीवर ऑफ गॉड. वो गॉड का बहुत ही पक्का बिलीवर है, गॉड को मानने वाला है. ही इज़ इनोसेंट, होपफुल, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल. वो इनोसेंट है, मीन्स वो सीधा साधा है, होपफुल है, आशावादी है, केयरिंग है, लोगों का ख्याल रखने वाला है, एंड रिस्पॉन्सिबल है, अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाला है, ठीक है. ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सेकंड पर्सन है पोस्ट मास्टर. पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो हु हेल्प लेंचो टू रिटेन हिज फेथ इन गॉड. सेकंड पर्सन है पोस्ट मास्टर. ए फैट एमिएबल. फैट मीन्स मोटा, मीन्स एक मोटा व्यक्ति है. एमिएबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली या काइंड. ऐसा पर्सन जो फ्रेंडली हो और काइंड हो, ठीक है. ए पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो हु हेल्प लेंचो टू रिटेन हिज फेथ इन गॉड. तो एक पोस्ट मास्टर होता है जो मोटा और फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति है. वो लेंचो की मदद करता है और उसके विश्वास को बनाए रखने में, ठीक है. ही गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी इन दी चैरिटी फॉर लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट चैरिटी के फॉर्म में देता है लेंचो को, जिससे कि और गॉड के बिहाफ में, मीन्स वो लिखकर भेजता है कि गॉड ने भेजा हुआ है, जबकि वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट लेंचो को देता है. नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु पीपल हु हेल्प लेंचो ऑन पोस्ट मास्टर्स कॉल. दे laughed at Lencho when they saw the letter but helped him in his need. Lencho called them a bunch of crooks. तो थर्ड पर्सन्स होते हैं इसमें पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़. पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ये वो लोग होते हैं जो पोस्ट मास्टर के कहने पर लेंचो की मदद करते हैं और जो पहले लेंचो पर हंसते हैं और फिर बाद में उसको हेल्प करते हैं, उसकी ज़रूरत में उसकी मदद करते हैं. लेंचो कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक. लेंचो इन लोगों को क्या बोलता है? बंच ऑफ क्रूक. ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. लेंचो उनको बोलता है बंच ऑफ क्रूक्स. किसको बोलता है? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को. क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में. आइए अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट. लेंचो की होप अच्छी फसल के लिए. लेंचो वॉज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल विद हिज फैमिली. लेंचो एक किसान है जो अपनी फैमिली के साथ हिल के नीचे रहता है.
हिज हाउस, यहाँ पर हाउस होगा, हिज हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, उसका घर उस पूरी वैली में अकेला ही बना हुआ था, ठीक है। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न एंड ईजीली विजिबल फ्रॉम द हाउस, और उसका जो फील्ड था वो राइप कॉर्न मीन्स पके हुए कॉर्न से पूरा भरा हुआ था और उसके घर से ईजीली विजिबल था, सामने दिखता था। He was eagerly waiting for the good rain to have a good harvest so he could earn money for his family, और वो बहुत ही उत्सुकता से अपनी फसल के लिए बारिश का वेट कर रहा था, जिससे कि वो पैसे कमा सके और अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, द टर्निंग ऑफ लेंचोज होप इनटू डिसअपियर। तो लेंचो की होप उसकी डिसअपियर में कैसे कन्वर्ट हो गई, मीन्स उसकी जो आशा थी निराशा में कैसे बदल गई, वो देखते हैं। एज लेंचो होप्ड इट स्टार्टेड रनिंग एट द टाइम ऑफ सुपर विच गेव लेंचो ए रे ऑफ होप। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी दैट ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप एज सिल्वर कोइंस विच शोव्स हिज चॉइस। देखिए, सबसे पहले लेंचो है वो आशा लगाए हुए था कि बारिश होगी, और टाइम पर बारिश हुई भी, बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन और जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो उसको होप हुई कि अब मेरी फसल अच्छी होगी, और वो बहुत ही खुश था उस बारिश को देखकर। और वो हर एक रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर कर रहा है, सिल्वर कॉइन से, मीन्स सिल्वर कॉइन्स मीन्स जब ये बारिश गिरेगी तो उसके घर में पैसा आएगा उस फसल के थ्रू, ठीक है। और वो बहुत खुश था उस बारिश से। आगे फिर देखिए क्या होता है, बट सून हिज जॉय टर्न इनटू डिस्पेयर, लेकिन जल्द ही उसका जो आनंद था वो निराशा में बदल गया। एज द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स विच रूइंड द क्रॉप्स। तो जैसे ही बारिश जो हो रही थी वो ओलों में बदल गई, मीन्स ओले गिरने लगे। हेल स्टोन क्या होता है, ओले गिरना। विच रूइंड द क्रॉप, जिसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई। द फील्ड हैड बीन कवर्ड विथ स्नो लाइक अ लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट। लेंचो वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली। तो उसने अपने जो फील्ड को देखा कि पूरा स्नो की तरह से उसके पूरे फील्ड पर एक लेयर बिछ गई है वाइट सॉल्ट की। इस तरीके से लग रहा था जैसे बर्फ़ बिछी हुई है वाइट सॉल्ट की तरह से, पूरा बर्फ़ की तरह से बिछ गया था, इस तरीके से उसका फील्ड लग रहा था। एंड लेंचो वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली, और उसको अपनी फैमिली की चिंता हो रही थी। तो आगे देखिए फिर वो क्या करता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, लेंचोज फर्म बिलीफ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर पर अटूट विश्वास, ठीक है। दो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। दो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर मीन्स यद्यपि लेंचो एक गरीब किसान था और वो अपनी फसल भी खो चुका था, मीन्स उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसको भगवान पर अटूट विश्वास था। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, और उसने अपना अंतिम आशा भगवान से लगा रखी थी, और उसने ये डिसाइड किया कि वो भगवान को एक पत्र लिखेगा जिसमें वह भगवान से हेल्प मांगेगा, ठीक है। आगे देखिए, he asked God to send him 100 pesos so that he can sow his field again and support his family until the new crops were harvested. तो उसने ईश्वर से ईश्वर को पत्र लिखा और उसने 100 पैसोस भगवान से मांगे, so that he can sow his field again, जिससे कि वह अपना जो फील्ड है उसको दोबारा से बो सके, नई फसल उगा सके, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सके, अंटिल द न्यू क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, जब तक उसकी नई फसल नहीं उग रही है तब तक वो अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सके। ही आल्सो रोट दैट इफ़ गॉड डिडंट हेल्प हिम हिज फैमिली वुड डाई विद हंगर, और आगे उसने यह भी लिखा कि यदि भगवान उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो उसकी फैमिली भूख की वजह से मर जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी हेडिंग हो गई। नेक्स्ट हेडिंग है द पोस्ट मास्टर्स रिएक्शन टू लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर का रिएक्शन लेंचो के लेटर पर। तो
स्टार्ट करते हैं ये हेडिंग। आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड द पोस्ट मास्टर लाफ्ड बट सून रियलाइज्ड that Lencho had firm faith in God and his belief should not be shaken। तो जैसे ही जब लेंचो के लेटर को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर पहले तो हंसा, लेकिन जल्द ही उसे यह रियलाइज हो गया कि लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास है और उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए, शेक नहीं करना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। और उसने यह डिसाइड किया कि वो लेंचो की मदद करेगा अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की हेल्प से। ही कलेक्टेड 70 पैसों एंड हैंडेड द एम्प्लॉप टू लेंचोज हिमसेल्फ इन विच ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने 70 पैसों कलेक्ट किए और उस एम्बलप को लेंचो को भिजवा दिया, और उस एम्बलप में उसने जो पैसों दिए थे उसने अपनी सैलरी का भी कंट्रीब्यूशन कुछ पार्ट किया था। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हेडिंग है लेंचोज गेट एंग्री एट रिसीविंग लेस मनी। लेंचो को गुस्सा आ गया जब उसने कम पैसे रिसीव किए। देखिए, लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही सॉ 70 पैसों इन दी एम्बलप एज ही डिमांडेड 100 पैसोस। लेंचो को गुस्सा आ गया जब उसने 70 पैसों एम्बलप के अंदर देखे, जबकि उसने 100 पैसोस की डिमांड की थी। ही डिड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड डू सो एंड सेंड लेस मनी। उसको विश्वास नहीं हुआ कि भगवान भी ऐसा कर सकते हैं और उसको कम पैसे भेजेंगे। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ मनी। और उसने डिसाइड किया कि वह भगवान को दोबारा से पत्र लिखेगा जिसमें वो बचे हुए पैसों की डिमांड करेगा। दिस टाइम ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी दो द लेटर बिकॉज ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर बंच ऑफ क्रूक्स हु माइट हैव स्टोलन हिज मनी। और उसने यह भी लिखेगा वो पत्र में कि वह इस बार अपना पैसों को लेटर से ना भेजें, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं जो कि मेरे पैसे चुरा लेते हैं। उसको लगा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही उसके पैसे चुरा लिए हैं। उनको उसने क्या नाम दिया है? बंच ऑफ क्रूक्स। इस तरह ये स्टोरी आपकी कंप्लीट होती है, ए लेटर टू गॉड। इसमें एक लेंचो है जिसको भगवान पर अटूट विश्वास है और उसे यह पूरा विश्वास है कि भगवान उसके इस विश्वास की रक्षा करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप इस स्टोरी को रिवीजन करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कीजिए अपने अगले वीडियोज़ में नेक्स्ट स्टोरीज़ के साथ।